Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. As you know that we are reading about our chapter 2 of supplementary book, and the name of the chapter is the friendly mongoose. Now we will begin. आपने पीछे पढ़ा था कि वो फार्मर एक छोटे से नेवले को लेके आता है अपने बेटे के कंपेनियन के रूप में। ठीक है। उसकी वाइफ मार्केट जाती है। उसके बाद क्या होता है, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। फिर फार्मर की पत्नी अपनी शॉपिंग ख़त्म करती है, जो भी खरीदारी करनी होती है उसको पूरा करती है, एंड केम बैक होम, और घर वापस आती है विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का मतलब होता है किराने का सामान। किराना आप समझते हैं अच्छे से। किराना यानी कि जैसे कि दाल चीनी वगैरह जो भी होता है, अपनी टोकरी भरकर किराने का सामान लेके आती है। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। फिर वह देखती है कि वह नेवला उसके दरवाजे पर बैठा हुआ था, घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था, मानो कि उसी का इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उसको देखते ही रैन टू वेलकम हर, उसका स्वागत करने के लिए वह नेवला उस किसान की पत्नी की तरफ दौड़ता है। एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब होता है प्रथागत। प्रथागत का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि मान लो हम एक डॉग रखते हैं एज ए पेट के रूप में, और हम जाते हैं तो वो आता है ना हमारी तरफ प्यार से दौड़ते हुए, इसी तरीके से प्रथागत यानी कि जो प्रथा चली आ रही उसी तरीके से। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। फिर किसान की पत्नी ने एक नजर उस नेवले की तरफ दौड़ाई, एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई, ब्लड, खून। शी क्राइड, वह चीखी। द फेस एंड पाज ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड। क्यों चिल्लाई वो? क्योंकि नेवले के चेहरे पर, फेस यानी मुंह पर, पाज पंजों पर खून लगा हुआ था। स्मियर्ड यानी कि सना हुआ था, यानी नेवले के पंजे और मुंह खून से सने हुए थे। स्मियर्ड का मतलब होता है सना होना। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। उत्तेजित होकर वो बहुत जोर से चिल्लाई, यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वह गुस्से में अंधी हो गई। रेज का मतलब है गुस्सा। विद ऑल हर स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस। और उसने क्या किया? पूरी ताकत के साथ जो किराने से भरी हुई जो टोकरी थी वो उस खून से सने हुए नेवले पर गिरा दी। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और दौड़कर बच्चे के पालने के पास पहुंच गई। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग, परंतु वहीं फर्श पर एक सांप जो कि टुकड़ों में बटा हुआ था, एंड ब्लीडिंग, जिसके शरीर में से खून निकल रहे थे, यानी कि जिसके टुकड़े हो चुके थे और खून निकल रहा था। टोन यानी कि टुकड़े होना। इन ए फ्लैश शी रियलाइज वॉट हैड हैपेंड, और जब वह स्मृति यानी कि याद करने लगी तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वह बाहर की तरफ भागी गई देखने के लिए नेवले को। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने उस सांप को मार डाला। वॉट आई हैव डन, ये मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, वह उस नेवले को हाथ में लेकर या फिर छूते हुए ये सब बोलने लगी। हु ले डेड, जो कि अब मर चुका था। एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और जो उसके यानी कि किसान की पत्नी के सिसकने से अनजान था। सोबिंग का मतलब होता है सिसकना या फिर रोना। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हेस्टिली, जिसने बहुत ही उतावलापन दिखाया था, एंड रैशली, बहुत ही कठोरता दिखाई थी, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, लंबे समय तक उसी के पास यानी कि उसी को घूरती रही। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, मृत नेवले को घूरती रही। देन शी हर्ड, फिर उसके बाद उसे सुनाई दिया, द बेबी क्राइंग, उसके बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वीपिंग हर वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, शी वेंट इन टू फीड हिम,
और वह अंदर चली जाती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डू योर वर्ड मीनिंग in your notebook and learn it also. Thanks.